Hello students, how are you? Welcome to EVS period. We will start with the chapter 3. The name of the chapter is A Day with Nandu. Elephants are large mammals. जो elephants होते हैं वो बहुत बड़े mammals होते हैं. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मैमल्स कौन होते हैं. मैमल्स जो होते हैं उनके बॉडी पे हेयर होते हैं और वो यंग वंस को बर्थ करते हैं और उनके कान होते हैं. दे आर जनरली टू स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट्स, दैट इज़ अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट. एलिफेंट्स के दो स्पीशीज़ होते हैं, अफ्रीकन और एशियन. दे जनरली लिव फॉर 70 ईयर्स और वो 70 साल तक ज़िंदा रहते हैं. दे वे अप टू 5500 kg. और वो कितना उनका भार होता है एलिफेंट्स का? एक एलिफेंट का नॉर्मल 5500 kg. बेबी एलिफेंट लाइक नंदू हु इज़ 3 months ओल्ड वे 200 kg. ये देखिए, एक ये बेबी एलिफेंट नंदू है, वो 3 महीने का है और उसका भार कितना है? 200 kg, 200 किलोग्राम उसका भार है. ये जो चैप्टर है ये नंदू के बारे में है. नंदू जो छोटा सा हाथी है उसके बारे में ये चैप्टर है. मेल अफ्रीकन एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट मैमल्स ऑफ लैंड. जो मेल अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं वो सबसे बड़े मैमल्स हैं इस धरती के ऊपर. दे हैव हाइट अप टू 4 मीटर. उनकी हाइट कितनी होती है? 4 मीटर होती है. दे हैव लॉन्ग ट्रंक. उनकी एक लंबी सी सूंड होती है. ट्रंक को बोलते हैं सूंड. दे यूज़ इट फॉर ब्रीथिंग, लिफ्टिंग वाटर एंड ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स. वो सूंड किस काम आती है उनके? सांस लेने के, ब्रीथ करने के, लिफ्टिंग वाटर, पानी को सूंड में भरने के लिए, और ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स को ग्रेस्प करने के लिए मतलब उठाने के लिए. Their incisors grow into tusks which can serve as weapons and tools for moving objects and digging. और उनके जो इंसीजर्स होते हैं मतलब आगे वाले जो दांत होते हैं वो टस्क में ग्रो कर जाते हैं और वो क्या वो सर्व करते हैं, मतलब वो उनका क्या रोल है? वो वेपन्स की तरह, एक हथियार की तरह काम करते हैं. और किस लिए? वो ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर मूव करने के और उनको जो मिट्टी खोदते हैं उस काम आते हैं. दे हैव लार्ज ईयर फ्लैप्स विच हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर. उनके बड़े बड़े कान होते हैं, ईयर फ्लैप्स, जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को. देयर लेग्स आर लाइक पिलर्स विच कैन कैरी देयर हैवी वेट. और उनकी जो टांगें होती हैं मोटी मोटी पिलर्स की तरह होती हैं ताकि वो जो अपना पूरा शरीर का भार है उसको उठा सकें. देयर कलर इज़ ग्रे. और हाथियों का रंग जनरली कौन सा होता है? ग्रे कलर का. समटाइम नंदू थिंक्स दैट ही इज़ इन अ ग्रे फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ सो मैनी एलिफेंट्स स्टैंडिंग टुगेदर विद लॉन्ग एंड ग्रे लेग्स. कभी कभी नंदू को ऐसा लगता है कि वो एक ग्रे फॉरेस्ट के अंदर, ग्रे जंगल के अंदर वो है, क्योंकि उसको चारों तरफ अपने लंबे लंबे और ग्रे लेग्स उसको दिखाई देती हैं हाथियों की. इन एशिया elephants are domesticated and are used for religious festivals, transportation and to carry heavy objects. एशिया में एलिफेंट्स को घरेलू यूज़ के लिए, घरेलू पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उनको रिलीजियस फेस्टिवल्स में, कभी कभी जो धार्मिक त्यौहार होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन मतलब सामान को इधर उधर ले जाने में और भारी भारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उठाने में हाथियों का काम होता है. इन ओल्डन डेज एलिफेंट्स वर यूज्ड इन वार फील्ड ऑल्सो. बहुत पुराने ज़माने में जो हाथी थे उनको लड़ाई में भी काम आते थे वो. एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, बैम्बू, बार्क, रूट्स एक्सेट्रा. और एलिफेंट क्या क्या खाता है? एलिफेंट घास खाता है, पत्तियाँ खाता है, बैम्बू मतलब बाँस खाता है, बार्क मतलब जो पेड़ के तने होते हैं वो, और जड़ों को, रूट्स को खाता है. दे ऑल्सो ईट क्रॉप्स लाइक बनाना एंड शुगर केन ग्रोन बाय फार्मर्स. और वो केले भी खाता है और गन्ने भी खाता है जो फार्मर्स मतलब किसान अपने खेतों में उगाते हैं. एडल्ट एलिफेंट ईट 150 to 200 kg ऑफ फूड एवरी डे. जो एक एडल्ट एलिफेंट होता है, मैच्योर एलिफेंट होता है, वो 150 से लेकर 200 किलोग्राम तक भोजन जो है वो एक दिन में खा जाता है. Elephants form deep family bonds and live in a group of related females called herd. जो एलिफेंट्स होते हैं वो अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा बंधे हुए होते हैं और हमेशा झुंड में चलते हैं. हर्ड मतलब झुंड,
ये देखिए एलिफेंट्स का झुंड, मतलब बहुत सारे जानवर जब हाथी एक साथ चलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हर्ड। ये देखो आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, द लीडर ऑफ द हर्ड इज़ द ओल्डेस्ट फीमेल एज नंदूज नानीमा। और उस हर्ड का, उस झुंड का लीडर कौन होता है, जो सबसे बूढ़ा हाथी होती है, बूढ़ी हथनी होती है। हर्ड कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 इंडिविजुअल्स डिपेंडिंग ऑन फैमिली साइज। 8 से 100 एनिमल्स का झुंड होता है। When a calf is born, it is raised and protected by all the females. जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है हाथी का, तो सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी उनकी रक्षा करते हैं। Males love to live with each other males. They leave the herd between the age of 12 to 15 years. जब वो जो मेल होते हैं, जब वो एज के हो जाते हैं 12 से 15 साल के, तो वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। जो एलिफेंट्स होता है एक दिन में 24 घंटे में 2 या 4 घंटे ही सोता है। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। उनको मिट्टी के साथ और पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट्स डिस्प्ले साइंस ऑफ ग्रीफ, जॉय एंड एंगर। जो एलिफेंट्स होते हैं वो क्या क्या शो करते हैं, मतलब क्या क्या वो गुस्सा भी शो करते हैं, खुशी भी शो करते हैं, एंगर भी शो करते हैं अपनी हरकतों के द्वारा। They can communicate long distances by producing a subsonic rumble that can travel over the ground faster than sound through air. और वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक बहुत ही एक ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं और बोलते हैं। अदर एलिफेंट्स रिसीव मैसेज थ्रू द सेंसिटिव स्किन ऑन देयर फीट एंड ट्रंक। और जो दूसरे हाथी होते हैं वो एक हाथी की आवाज़ को कैसे महसूस करते हैं, अपनी स्किन, सेंसिटिव स्किन के द्वारा और अपने ट्रंक के द्वारा। सो दिस वॉज योर चैप्टर 3, अ डे विद नंदू।